प्रीवियस क्लास में हमने कुछ फॉर्म देख लिए थे। इंटरसेप्ट फॉर्म लास्ट में देखा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, या उसको कुछ कुछ बुक्स में पी अल्फा फॉर्म करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, डायग्राम से ही समझेंगे। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, पी और अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हमें ढूंढना है। ये ओरिजिन है, जैसे मान लिया ये ओरिजिन है, तो फिर ओरिजिन से ये जो लाइन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया, जैसे मान लिया OM बनाया। ये जो OM है वो डिस्टेंस P है ना। डिस्टेंस ये मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया है जिस लाइन पे, इस लाइन पे जो ओरिजिन में से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने, उस परपेंडिकुलर मतलब वो जो है लाइन सेगमेंट बन रहा है OM, उसका लेंथ P है। और वो परपेंडिकुलर OM एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी बातें क्लियर कर लेते हैं। ये अगर पॉइंट ढूंढना है मुझे, जैसे मान लिया इसको A बोल दिया और ये B बोल दिया। ठीक है, अगर मुझे ये A पॉइंट और ये B पॉइंट मिल जाए तो मुझे मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, क्योंकि फिर वहाँ से हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं। क्योंकि OA मतलब यहाँ पे A का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे B पॉइंट का जो इधर y कोऑर्डिनेट आएगा है ना, इधर x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है और इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा अल्टीमेटली जो भी आएगा, और x कोऑर्डिनेट जो भी हम निकालेंगे, और x कोऑर्डिनेट OA डिस्टेंस जितना होगा, समझ में आता है। तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है OMA, उसमें ये पास वाली साइड है तो cos अल्फा लगा दिया OA अपन OM, ओके सॉरी OM अपन OA हाइपोटेनियस है ना, cos अल्फा लगाया मैंने, sec अल्फा नहीं है, सॉरी sec अल्फा नहीं है, cos अल्फा है। तो ये पास वाली साइड हुई OM। तो यहाँ पे मुझे OA चाहिए तो OA हो जाएगा, OM मतलब P है तो P sec अल्फा हो जाएगा, गिन लेना। सो OA मतलब A का x कोऑर्डिनेट P sec अल्फा। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हमने ड्रॉ की है सबसे पहले, उसका x इंटरसेप्ट P sec अल्फा। उसी तरह से यहाँ पे, अच्छा ये अगर अल्फ़ा है तो उस तरह से यहाँ पे ये 90 है, अच्छा ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, देख लेना है ना। ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये अगेन 90 तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पे निकालोगे, जैसे ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे OM जो है इस ट्राइंगल के लिए अल्फ़ा का जो OM है वो अपोजिट साइड होगा, यानी कि इस ट्राइंगल OMB में हम साइन अल्फ़ा लगा देंगे। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? OM अपन OB निकालना है ना हमें, इसलिए हाइपोटेनियस OB हो जाएगा उसमें भी, इसमें हाइपोटेनियस OA होगा नीचे वाले ट्राइंगल में। सो OB कितना आ जाएगा? P cosec अल्फ़ा, P cosec अल्फ़ा। ठीक है, तो B का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? P 0, P cosec अल्फ़ा। हाँ मतलब B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब दो ये जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट P sec अल्फ़ा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना हमारे पास, x बाई A प्लस y बाई B इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन के दोनों इंटरसेप्ट है तो हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल a की जगह P sec अल्फ़ा लिख दो, तो अपन P sec अल्फ़ा प्लस y अपन P cosec अल्फ़ा, B की जगह P cosec अल्फ़ा लिख दिया इज इक्वल टू 1। इधर डिनोमिनेटर से P कॉमन निकाल के उधर भेज दो, ये sec अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा तो cos अल्फ़ा, यानी कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल p। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या P अल्फ़ा फॉर्म। कुछ टेक्स्ट बुक में या कुछ बुक्स में आपको P अल्फ़ा फॉर्म करके भी लिखा होता है, तो वो भी वही बात है। तो इसको कंप्लीट कर देना। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या हो रहा है इसमें देखो, ये अल्फ़ा चेंज होगा और P चेंज होगा। P मतलब जो नॉर्मल है उसकी लेंथ, वो तो खैर पॉजिटिव होगी, लेकिन ये अल्फ़ा क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा की रेंज क्या हो सकती है। अब सुनो, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन तो चारों कोऑर्डिनेट में बन सकती है ना,
तो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी बन सकती है, जैसे मान लिया इधर नॉर्मल इधर आएगा फिर, तो फिर ये आपका अल्फा हो जाएगा। इधर अल्फा π/2 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो आपका अल्फा जो है 0 से मतलब आपका एक्यूट एंगल होगा अल्फा। उसी तरह से स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये एक केस हो गया। ओके, मैं चारों केस ड्रॉ कर देता हूँ और फिर अल्फा की रेंज लिखते हैं। ये लिख लेना आप, फिर हम अल्फा की रेंज लिखते हैं। पी की वैल्यू तो पता है पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंथ है, पी इज नथिंग बट नॉर्मल जो है उसका लेंथ है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो हमने अभी बताया, फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस तो हमने जो अभी बताया वही। अच्छा ओ एम लिखने, ये पी अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अगर केस ऐसा है तो अल्फा कैसा है, 0 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा, 0 से π/2 के बीच, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अच्छा अगर π/2 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर आपका π/2 बन गया तो फिर को क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 0 इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 अगर ले लिया तो फिर तो एक्स एक्सिस ही बन जाएगा ना फिर, तो इसलिए हम तो अलग लाइन देख रहे हैं ना। अगर ऐसे ही हो गया तो फिर वो लाइन कैसे हो, जैसे मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 0 हुआ तो कॉस अल्फा 1 यानी कि एक्स इज इक्वल टू, वो तो फिर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब एक्यूट एंगल है, 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर 0 हो गया तो वो भी गिन सकते हैं वैसे, है ना, अल्फा 0 भी हो सकता है, ओके, अल्फा 0 भी ले सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पे इंक्लूड कर दो, ठीक है, जैसे भी करना है आपको। और अल्फा की 0 ले लोगे तो फिर वो क्या, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड केस, अगर आपका जो ये नॉर्मल है ऐसे बन रहा है तो मतलब आपका अल्फा ऐसे है, π/2 से ज़्यादा है, एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज है, अभी π/2 और पाई के बीच में है, जैसे मान लिया π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। पाई इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, पाई भी आ सकता है ना, सॉरी पी/2 और पाई दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड हो गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कोई भी क्वाड्रेंट में बन सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बन सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे भी बन सकती है, थर्ड में ऐसे बनेगी, फोर्थ में ऐसे। तो अल्फा का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, ठीक है। थर्ड केस, मान लिया आपकी स्ट्रेट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है, मान लो ऐसे करके, जैसे मैं बना रहा हूँ अभी, देखो ऐसे ये है, तो ऐसे नॉर्मल इधर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में होगी। ये दोनों भी इंक्लूडेड ही है, लिख सकते हो, अगर π/2 यहाँ पे इंक्लूड किया, पाई इधर इंक्लूड कर दिया, ठीक है, जैसे भी है ना, एक एक बार काउंट करना खाली। और फोर्थ केस क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल होगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये अल्फा की रेंज क्या हो जाएगी, 3π/2 से लेके 2 पाई तक। 3π/2 तो काउंट हो चुका है, जहाँ पे काउंट करो एक जगह काउंट करने का, ठीक है। और 2 पाई जो है हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 पाई मतलब 0 वापस, और 0 हमने काउंट किया है, दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे। और ठीक है, हमने 0 से 2 पाई से, है ना, तो रेंज पहले से ही इन लोगों ने डिसाइड कर दी है, या तो 2 पाई को काउंट करो या तो 0 को, है ना, दोनों एक ही बात है, एक ही पोजीशन है। सो अल्फा की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से लेके 2 पाई पूरा, है ना। अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि 0 मैंने इधर काउंट कर दिया इसलिए 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट कर सकता हूँ। 2 बार, है ना, एक ही क्वांटिटी 2 बार, मतलब एक ही चीज़ 2 बार काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की अलग भले ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से 0 और 2 पाई एक ही जगह, मतलब जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है उसमें अल्फा अगर आप 0 पुट करो या 2 पाई पुट करो, आपका आंसर एक ही आएगा। देखो कैसे, जैसे हमारा क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अगर आप अल्फा 0 पुट कर रहे हो तो cos 0 1 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू p आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला वो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। और अगर अल्फा 2 पाई पुट करो तो भी cos 2 पाई, तो cos 2 पाई 0, cos 2 पाई 1 और sin 2 पाई 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। वैसे सेम उसमें भी x बराबर p आएगा, ओके। और p ग्रेटर देन 0 ध्यान रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to straight line is 4. Length of perpendicular from
ओरिजिन, ओ मतलब ओरिजिन, टू एस एल मतलब स्ट्रेट लाइन 4, पी इज इक्वल टू 4 है इसका मतलब, एंड इट मेक्स एन एंगल 240 डिग्री, 240 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कुछ नहीं है यहाँ पे, p इज इक्वल टू 4 दिया है, बहुत ही सिंपल, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अल्फा इज इक्वल टू 240 डिग्री है, आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है ना, तो x cos 240 प्लस y sin 240 इज इक्वल टू 4। cos 240 कितना हो जाएगा भाई, -1/2, और sin 240 -√3/2, -x/2 -√3/2 इंटू y इज इक्वल टू 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस √3y प्लस 8 बराबर 0, ऐसे आंसर आ जाएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया अभी, तो आराम से लिख लो इसको। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें भी।